friend. Today we are going to study from Marigold book, standard 5th, NCERT base, and the name of the lesson is Malu Bhalu. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her name. Malu Bhalu was her name. आज हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो लेसन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मालू भालू। ये पोलार बियर है जो वाइट कलर का, स्नो कलर का होता है, स्नोई होता है, वाइट होता है। और ये आइसी लेयर्स मतलब पहाड़ों पे, जहाँ पर आइसी लेयर्स मतलब बर्फीली पहाड़ों वाले इलाके में ये रहता है। और उसका कलर जो है वो स्नो, वाइट स्नो, स्नो ब्राइट मतलब एकदम सफ़ेद और ब्राइट है। एंड वॉज हर मेन मीन्स उसके जो शरीर पे लॉन्ग हेयर जो गर्दन पे होते हैं उसको कहा गया है मेन। वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग हर पेरेंट्स नो। मालू भालू जो है ये अपने पेरेंट्स जो जो जानते हैं उसकी तरह वो पहले ही से वो होशियार है और उसे सब कुछ आता है। जैसे फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, जैसे मछलियों को पकड़ना बड़ी हो या छोटी। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू जो है एक होशियार लड़की है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, एक दिन मालू अपने माँ से कहती है, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, मैं आज बहुत दूर खेलने के लिए जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग दैट लाई, मैं वो जो दूर जो दिखाई देता है, जो चीज़ें दिखाई देती है वहाँ पर जाके देखना चाहती हूँ। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, वहाँ पर जहाँ पर वो हमें बड़ा नीला आसमान दिखाई देता है वहाँ पर जाके देखना चाहती हूँ। अ लिटिल पेशेंट चाइल्ड सेड मॉम, तो जो मदर भालू है वो अपने छोटे मालू भालू को समझाती है और कहती है कि अरे बेटा अभी धैर्य रखो, इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स समर। तो उसकी माँ कहती है मालू से कि ज़रा धैर्य रखो बेटे, आप अगले समर में, जब अगला समर आएगा जब आप जाना। तो मालू कहती है समर पेशेंट्स व्हाट ए टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। तो बेबी मालू जो है वो कहती है क्या मम्मी अगले समर, ये तो मेरे बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया, वह इतना पेशेंट नहीं रख सकती हूँ, मुझे तो अभी जाना चाहिए, मुझे रेस्ट करना पसंद नहीं है। फर्स्ट मालू's mom clasped मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। तो मालू की मम्मी ने क्या किया, उसको अपने आर्म्स में, अपने बाहों में, उसे भुजाओं में ले लिया और कहा कि पहले जो चीज़ है वो, देन शी सेड हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ यू माई डियर यू विल हैव टू स्विम। तो मदर भालू ने कहा मालू से कि पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो आपको तैरना सीखना होगा। बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम्ड बिफोर। तो बेबी मालू जो है वो कहती है माँ से क्या मदर मुझे तो नहीं आता, मैंने नहीं सीखा है कभी इसके पहले। डोंट वरी डियर सेड मालू's मदर। तो मालू के मदर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप वरी मत हो, आप टेंशन मत लो, डू एज आई डू दैट ऑल शी एडवाइस। और मदर बियर ने मालू से कहा कि आप फिक्र मत करो, बस मैं जैसे करती हूँ आप वैसे करो। शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे। अब मालू बालू को तो और दूसरी कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि मदर ने जो कहा वो तो करना ही होगा। मालू हैड टू स्विम दैट डे, और मालू को उस दिन स्विम करना सीखना पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। और जब वो पानी में तैरने के लिए सीखने के लिए जाने लगी तो मालू बालू ने मदर बियर का हाथ कसकर पकड़ा और वो पानी में तैरने के लिए चले गए। ब्रेव मदर ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर। निडर माँ की निडर बच्ची थी और उसका जो डर और उसका जो खौफ था वो सब
पीछे रह गया। मालू स्वयं विथ ऑल हर माइट, इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट। मालू जो थी वो एकदम अपना निश्चिंत होके वो वहाँ पर तैरने लग गई, और हालांकि वो सही, थोड़ा सा सही या गलत कर रही थी, लेकिन इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, क्योंकि स्विमिंग जो है वो नेचुरली आ जाती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, और उसकी जो बालू की मम्मी थी वो अच्छी तरह से जानती थी कि बालू जो है स्विमिंग जल्द से जल्द सीख जाएगी। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, बट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। और मालू की जो मदर है वो अच्छी तरह जानती थी कि मालू फेयरलेस है, निडर है, वो डरती नहीं है, और खाली वो निडर ही नहीं बल्कि वो स्पेशल भी है। नाउ लेट्स मूव टू अ न्यू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वर्ड इज लेयर। लेयर मीन्स ए वाइल्ड एनिमल लाइंग प्लेस, वो जगह जहाँ पर एनिमल बैठते हैं। इन द पोलार बियर्स और इन द आइसी एरिया। The next word is mane. Mane means a long hair on the neck of some animal. मतलब उसके जो एनिमल्स के ऊपर जो बड़े बाल होते हैं जो उसके गर्दन पे और उसके शरीर पे, उसे कहा गया है मेन। नाउ स्लैप्स्ड। स्लैप्स मीन्स होल्डिंग क्लोजली या टाइटली, उनको हम मजबूती से पकड़ते या हक करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज माइंड मीन्स great strength, महान शक्ति। Now let's move to the reading is fun and try to understand the question answers. The first question is, where did the polar bear live with her family? Polar bear उनके फैमिली के साथ पर कहाँ रहा करते थे? The answer is the polar bear lived in an icy layer with her family. Polar bear जो है icy layers और बर्फीले इलाके में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। The next question is क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या करना सीखा था? द आंसर इज मालू लर्न टू कैच फिश एंड स्विम फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने फिश कैच करना, फिश को पकड़ना और तैरना ये अपने माता पिता से या पेरेंट्स से सीखा था। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड मालू वेंट टू ट्रेवल? वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रेवल? मालू ट्रेवल कहाँ पर ट्रेवल करना चाहती थी? तो मालू वॉन्टेड टू गो फार आउट टू प्ले। मालू जो है बहुत दूर जाकर वहां पर खेलना चाहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड टू हर टू लर्न? मालू के पेरेंट्स जो है मालू को क्या सिखाना चाहते थे? आंसर इज मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न स्विमिंग। मालू के जो पेरेंट्स है मालू को स्विमिंग सिखाना चाहते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, वाज मालू स्केयर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न इट इजिली? क्या मालू डरती थी स्विमिंग करने से या उसने उसे आसानी से सीख लिया? द आंसर इज यस, मालू वॉज अ लिटिल स्केयर्ड टू स्विम बट शी लर्न इट इजिली। हाँ, मालू जो थी पहले स्टार्टिंग में डर रही थी लेकिन उसने बड़ी आसानी से तैरना सीख लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोएम Whom does she stand for in both? लास्ट 2 स्टैंजा में शी रेफर किसको किया गया है? आंसर है इन द लास्ट 2 स्टैंजा ऑफ द पोएम शी स्टैंड्स फॉर मालूस मदर। तो ये जो शी जो है वो मालूस मदर्स को भी रेफर किया गया है। So my dear student, I hope that you understand this lesson. अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Have a good day.